सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख सकते हैं मेरे सामने भव्य दिव्य केदारनाथ मंदिर है। मेरा नाम दिनेश है और मुझे हमेशा मंदिरों में जाने का बहुत शौक रहा है। यह मेरे लिए सिर्फ एक शौक से अधिक है। यह इतिहास, आध्यात्मिकता से जुड़ने और जीवन की उथल पुथल में शांति खोजने का एक मेरे लिए तरीका है। एक मंदिर है जो मेरी सूची में हमेशा शीर्ष पर रहा है। एक सपना है जो मैंने वर्षों से देखा है, वह है केदारनाथ मंदिर। और आप देख सकते हैं आज मैं मेरे परिवार के साथ, मेरी पत्नी मनीषा, मेरे बच्चे उत्कर्ष और लावेश और मेरे माता पिता के साथ यह मेरा सालों का जो लक्ष्य है पूरा हुआ है। जैसे ही मैं ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन पत्थरों से घिरे केदारनाथ मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ, मुझे शांति और श्रद्धा की जबरदस्त अनुभूति हुई है। इस खूबसूरत दृश्य में बसा यह मंदिर एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार करता है। यहाँ की हवा, घंटियों और प्रार्थना की आवाज वास्तव में एक शांत क्षण जिसमें मेरी आत्मा को शांत कर लिया है। केदारनाथ का दर्शन करना एक यात्रा से अधिक था। यह आध्यात्मिक अनुभव था जो मेरे साथ हमेशा 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 के लिए रहेगा। हिमालय में 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत के पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए की थी। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का पुनरुद्धार किया था और उनकी समाधि के पास स्थित है। कहते हैं भगवान शिव ने यहाँ पांडव से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण किया था, जो अब मंदिर का पवित्र शिवलिंग है। इस स्थल का सुंदर और रहस्यमय परिवेश, जो अक्सर बर्फ और बादलों से ढका रहता है, गहन आध्यात्मिकता की एक आभा प्रदान करता है, जो दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई। मेरे परिवार मेरे साथ शामिल होने के लिए पुणे से आए। आप देख सकते हैं लावेश कितना खुश है, जो कि अपनी यात्रा शुरू करने वाला है। हमने ट्रेन से हरिद्वार की यात्रा की और पवित्र हर की पौड़ी के दर्शन करते हुए अपनी पहली रात हरिद्वार में बिताई। शाम की गंगा जी की आरती सचमुच असाधारण थी। वहाँ की घंटियों और मंत्रोच्चार और दियों की चमकती रोशनी से पूरा वातावरण भर गया था। यह हमारी तीर्थ यात्रा एक मार्मिक शुरुआत थी, जिसने आगे के लिए दिशा तय की। अगले दिन हम ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। गंगा जी के किनारे समय बिताना आराम देने जैसा था। नदी, पहाड़ और शांतपूर्ण वातावरण ने केदारनाथ की हमारी यात्रा से पहले एक विश्राम बना दिया। अगले दिन ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की हमारी सड़क यात्रा घुमावदार, संकरी, कभी कभी क्षतिग्रस्त पहाड़ी सड़कों से लेकर हुई। यह इस बात की याद दिलाता है कि यहाँ का जो इलाका है यह कितना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चुनौती के साथ साथ जो है यहाँ के जो रास्ते जो है खूबसूरत दृश्य हमें
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हमने सोनप्रयाग में रात बिताई। अगले दिन केदारनाथ की चढ़ाई के लिए हमने मानसिक रूप से तैयारी की। सोनप्रयाग में हमने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन लगती है। सुबह आप जल्दी 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी होके आप आगे बढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी के लिए लाइन लगाना पड़ता है और टैक्सी लेके आप गौरीकुंड तक जा सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद हमारे पास अलग अलग विकल्प थे केदारनाथ की चढ़ाई करने के लिए। हमारे पास हेलीकॉप्टर, पैदल, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ये सब ऑप्शंस थे, लेकिन हमने पैदल चलने के ऊपर विचार किया। मेरी माता पिता और छोटे बेटे लावेश के लिए इतनी लंबी दूरी पैदल चलना कोई आसान नहीं था, इसीलिए हमने सभी के लिए यात्रा को संभव करने के लिए घोड़े का ऑप्शन चूज किया। रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त थे, लेकिन रास्ते के दृश्य मनमोहक थे। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का यह सफर रोमांचकारी भी था और चुनौतीपूर्वक भी। यह रास्ता पहाड़ों से होकर गुजरता था, जहां से सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते थे, लेकिन यह उबड़ खाबड़ भी था। कई क्षतिग्रस्त हिस्सों के कारण इस पर सावधानी से चलना पड़ता था। जोखिम के बावजूद पहाड़ों की सुंदरता और उद्देश्य की भावना ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको प्रकृति और रोमांच की भावना से गहरा जोड़ती है। घंटों की यात्रा के बाद हम अंततः केदारनाथ पहुंच गए। पवित्र मंदिर के सामने खड़ा होना, पहाड़ों से घिरा होना और प्राचीन रहस्य का एहसास कराना अवास्तविक लग रहा था। मंदिर के सामने हमें बहुत आनंद मिल रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो लोग बहुत मजे से दर्शन ले रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हमने भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए शुरुआत की। केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर भैरवनाथ जी के मंदिर है, जो गहरे इतिहास और रहस्यमय महत्व वाला पवित्र स्थान है। भगवान शिव के उग्र स्वरूप भगवान भैरव जी को समर्पित है। यह मंदिर केदारनाथ का रक्षक माना जाता है, जो इसे हिम संकलन और प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। स्थानिक लोगों और भक्तों का कहना है कि जब सर्दी में बर्फबारी के कारण केदारनाथ तक पहुंचना कठिन हो जाता है, तो भैरवनाथ पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे ही हम इस मंदिर के पास पहुंचे, केदारनाथ और ऊंचे पहाड़ों के दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाले थे। यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, मानो भैरवनाथ की सतर्क उपस्थिति चारों ओर हो। चाहे आप आशीर्वाद लेने के लिए, सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए या संरक्षक देवता का आभार महसूस करने के लिए यहाँ आए हो, भैरवनाथ मंदिर एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा।
भैरवनाथ मंदिर के बाद हमने केदारनाथ मंदिर में शाम की आरती में शामिल हुए। यह समय किसी जादू से कम नहीं था। हम आगे के पंक्ति में बैठ गए। वहाँ पे काफ़ी सारे तीर्थयात्री और साधु थे। हम उस स्थान की ऊर्जा में डूब गए थे। डमरू और घंटियों की आवाज ने वहाँ का वातावरण पूरा भर दिया, जिससे एक ऐसी लय पैदा हो गई जो गहराई से आध्यात्मिक एहसास करा रही थी। मंदिर के चारों ओर शाम की रोशनाई चमक रही थी और सभी लोग प्रार्थना करते देख इस अनुभव को वास्तव में अविस्मरणीय बना देता था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हम सभी को बहुत ही बड़ी चीज से जोड़ दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारी जो वर्षों से तृप्त जो इच्छा है वो आज तृप्त हो गई है। हमने दर्शन के बाद आराम करने के लिए पास के एक होटल में रुके। अगली सुबह फिर से हम दर्शन के लिए लगे। इस बार हम सुबह सुबह दर्शन के लिए लगे। मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह 5 बजे तक लाइन में लग जाइए, ताकि आपको जो है दर्शन बहुत अच्छे से मिलेगा। इस बार हमें शिवलिंग के करीब जाने का मौका मिला। हमने शिवलिंग को छुआ, प्रार्थना की और इस पवित्र स्थान से गहरा संबंध महसूस किया। हमारे दर्शन के बाद अब वापस यात्रा शुरू करने का समय था। हम पूर्ण और धन्य महसूस कर रहे थे। केदारनाथ की यह यात्रा एक सपने को सच होने जैसी थी। पारिवारिक यादें चुनौतियों से भरी हुई, जिन पर हमने एक साथ विजय प्राप्त की, और एक आध्यात्मिक अनुभव जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। मैं मेरे परिवार को मेरी ताकत का स्तंभ बनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह यात्रा परिवार के कारण सफल हो पाई है। इसमें मेरे माता पिता और लाभेश ने बहुत मदद की है। लाभेश को थोड़ी परेशानी हुई थी, पर उसने खुद को कठिनाई से पार कर दिया। यदि आपने कभी किसी ऐसी जगह जाने का सपना देखा है जो आपको प्रेरित करता है, तो मुझे यह उम्मीद है कि यह वीडियो आपको भी यह यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैंने मेरे यात्रा का विवरण डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसका उपयोग करके आपकी यात्रा प्लान कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ।